नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी फतेहपुर गांव में है, जो कि छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 तारीख का दिन है फरवरी में, और दिल्ली में आज के दिन हो रही है ताबड़तोड़ वोटिंग। दोस्तों, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और देखने वाली बात होगी कि इस वक्त जनता का मूड क्या है। सभी पार्टियों ने फ्रीबीज की झड़ियाँ लगा रखी हैं वोटर्स को रिझाने के लिए, और जनता का क्या मूड है, वो किस तरफ उनका मूड खिसका है, या क्या होने वाला है इस वक्त दिल्ली में है, और छतरपुर विधानसभा में क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जनता ने कहाँ वोट दिया और किसकी सरकार बनाई। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, यहीं रहते हैं आप गाँव में? हाँ जी, हाँ जी। मुझे बताइए, वोट डाल दिया आपने? हाँ, अभी डाल के आई हूँ। मुझे बताइए, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? मुझे तो इधर कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा लग रहा है अब की बार। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो वो दोनों नेता थे बीजेपी का, इन्होंने दल बदल लिया है और पब्लिक इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने 10 सालों में ना यहाँ के विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया है, और जो 50 साल से उसके बीजेपी के थे वो आप पार्टी में आ गए। तो अब लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। तो हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। कांग्रेस के आपके जो प्रत्याशी, क्या नाम होगा उनका? राजेंद्र सिंह तंवर। वैसे तीनों कैंडिडेट आपके इसी गांव हाँ से जी, हैं। इसी गाँव से। हाँ जी, हाँ जी। तो छतरपुर इस वक्त बदलाव की तरफ देख रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ना पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा। तो बदलाव तो चाहिए ही। पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब बीजेपी की सरकार थी, तब भी इधर कुछ नहीं हुआ, और ये आप पार्टी की थी, इन्होंने भी कुछ नहीं कराया। तो हम तो बदलाव चाहते हैं बस। आपने क्या नाम बताया? सरिता। सरिता जी, तो फिर कांग्रेस एक पार्टी अगर यहाँ से जीतती भी सरकार बना लेगी दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको? देखो, हमारा जो नेता है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। हमें एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। वो ऐसे नहीं है कि जैसे इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में चले गए। कांग्रेस की जैसी भी स्थिति है, ये 30 साल से इसी पार्टी में, इन्होंने कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं की, इसी पार्टी में। तो हमें तो अपने इलाके में है एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, जो कि हमारे राजेंद्र सिंह तंवर जी है कांग्रेस से। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारे यहाँ के MLA बने, एक पढ़े लिखे नेता हमारे सामने आए बस। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नाम बोले? नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल इधर आ ठीक जाओ, हूँ। इधर आ जाओ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजू है। अंजू जी, क्या लग रहा है आपको? वोटिंग हो रही है, लगभग समाप्त होने वाली है। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? माहौल तो मुझे कांग्रेस का लग रहा है यहाँ से तो। कांग्रेस का हाँ माहौल जी, है। हाँ जी। अच्छा, पिछले 10 सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी जी, जी। पूरी दिल्ली में ही। हाँ जी। क्या लग रहा है, काम हुआ नहीं दिल्ली मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हम भी देखते हैं कि हमारी जो गलियां हैं और मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है हर तरफ से ही। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, और पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप वहाँ जाके देखो। सीवर खुले हुए हैं, तो काम तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ जी। पिछले 10 सालों में काम, जैसा आपने बताया, नहीं हुआ। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने मिलके ही चुनाव गठबंधन, इंडिया गठबंधन में लड़ा था। यहाँ पे सब अलग अलग हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 हफ्तों से देखने में आ रहा है हाँ कि जी। दोनों ही एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। अब वो तो मुझे नहीं पता, हम तो वोटर्स है, तो हमारा फोकस तो यही है कि जो हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजेंद्र सिंह तंवर जी। तो वो सरकार बना लेंगे इस बार? चाहे सरकार हो सकता है बना ले दिल्ली में, लेकिन हमारा फोकस है कि जो हमारी छतरपुर विधानसभा है उसमें बदलाव आए और साफ सफाई दिखे, और वो यही कर सकते हैं उम्मीदवार, क्योंकि ये एक ही परिवार से है, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले हैं। तो करतार से पहले बलराम तंवर थे, उससे पहले ब्रह्म सिंह तंवर थे, और इन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी पार्टियां बदली है। तो हमें उम्मीदवार पर फोकस करना है, और उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र सिंह तंवर ही हमें सबसे अच्छे लगते हैं, और वो पढ़े लिखे भी हैं। अब आप ब्रह्म सिंह तंवर जी का देखो, हमने जैसे सुना है नॉमिनेशन का फॉर्म जब उन्होंने डाला था तो उससे पहले उन्होंने लिखा था 8वीं पास, इस बार जब डाला था उसमें लिखा था 10वीं पास। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आपको खुद नहीं पता कि आप कितने पढ़े हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर उम्मीदवार शिक्षित होगा, और शिक्षित होने के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है, तो शिक्षा के साथ साथ आपका जो इंसानियत है वो मुझे उनकी बहुत पसंद है। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि हाँ, उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र सिंह तंवर आए, और उनकी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, तो हम तो उसको ही चाहते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? कोई ना, 2 बात बता दो, कहानी खत्म। वोट डाल दिया आपने? क्या नाम हुआ आपका? मायावती। मायावती जी, क्या लग रहा है आपको दिल्ली में, क्या माहौल है? दिल्ली का तो पता नहीं मुझे, अपने छतरपुर विधानसभा से जो मेरे को कांग्रेस आए, यही चाहती हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, क्या लग रहा है मैम आपको? मुझे भी लगता है राजेंद्र सिंह तंवर को ही आना चाहिए इस बार, क्योंकि हमने देखा है पहले बहुत थोड़े से टाइम के लिए उनको वो आए थे, तो उन्होंने काफ़ी काम कराए, लेकिन उसके बाद से उन्हें कभी मौका नहीं मिला, और इस बार मिलना चाहिए। दिल्ली में क्या लग रहा है आपसे, मैं पूछना चाहूँगा। और दिल्ली में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो वो शिक्षित हैं, तो उनका फोकस है कि स्कूल छतरपुर से हम, मैं अपने छतरपुर से कि हमें यहाँ पे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं बना आज तक,
कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे। तो 10 साल में आप लोगों ने शिकायतें नहीं की? कैंडिडेट शिकायतें करी, बहुत शिकायत, कोई सुनने के लिए नहीं लग रहा है नहीं कैंडिडेट सुनने के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। 10 साल में रखे वो सबको वोट देता है। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि बहुत सारे हमने हॉस्पिटल कुछ नहीं है भैया, देख लो आप, देख लो आप अंदर जाके देखिए स्कूलों की हालत अभी आप देखो तो सही खत्ता पड़े घरन के आगे। भैया मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रोसेस है वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये एक शराब पे एक शराब फ्री देते हैं और फिर घर में आपको पता है कि शराब पीने के बाद किसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, और फिर इनका प्रोसेस क्या है कि जब घर में लड़ाई होगी, औरतें ऊपर अत्याचार होगा, फिर वो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगी, फिर वो कहाँ जाएंगी? मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगी। तो मुझे तो लगता है मोहल्ला क्लिनिक उस चीज के लिए इनका सफल रहा है। आप ये देखिए कि इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है। केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल के भीतर क्या किया हुआ है कि हम आपको 2000 रुपए देंगे और बच्चे जो हैं वो जाके हमें कुछ करके दिखा अपना बिजनेस। बच्चे क्या करते हैं, ये मैं अपने घर बता रही हूँ, आसपास के एरिया की बात जितना मैं सुनती हूँ, कि वो चाउमीन के स्टॉल के बाहर ऐसे दिखाते हैं और फिर टीचर्स को पूरा फोटो क्लिक करके भेज देते हैं कि मैम हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहीं से ये बच्चों की जो मानसिकता है, केजरीवाल ने किस तरीके उस चीज को घेरा हुआ है कि 2000 बच्चों को पहले से ही दे दिया और सब भागते हैं पैसे लेने के लिए। तो अब आप ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए। हम फ्री की स्कीम का बिल्कुल विरोध करते हैं। इससे बिल्कुल ही जनता निठल्ली बैठ गई कि हमको 2100 रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, हम उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए, फ्री की राजनीति तो सारे लोग ही कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? वर्षा। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में आपको? दिल्ली में जो भी स्थिति हो, हमें अपने उसका पता है। छतरपुर विधानसभा में हम कांग्रेस की तरफ से हैं। कांग्रेस पार्टी जीत रही है आपके फतेहपुर में। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। नमस्कार जी, कैसे हैं नमस्कार, आप? बहुत अच्छा जी। क्या शुभ नाम हुआ? जर्नैल सिंह तंवर। तंवर साहब, क्या माहौल लग रहा है आपको दिल्ली में? झाड़ू का लग रहा है जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल आम आदमी पार्टी का, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का। 10 साल और हमारे हुआ है, बढ़िया बिल्कुल काम हुआ है। काम हुआ है, केजरीवाल जी ने बहुत काम कराए हैं। जितनी योजनाएं केजरीवाल जी ने गरीब लोगों के लिए दी है ना, वो किसी ने आज तक किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने नहीं दिए। 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, दोबारा से, तिबारा से, चौबारा से। हाँ जी, गरीब, उनकी जितने भी योजनाएं सारे गरीब लोगों के लिए हैं। बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री। बीजेपी जो मेहनत कर रही है बेकार हो जाएगी? वो बेकार है, वो बेकार हो जाएगी। बेकार है, बेकार। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? शेखर। शेखर जी, क्या लग रहा है दिल्ली में? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या माहौल है? झाड़ू का जी, झाड़ू का माहौल है। केजरीवाल आएगी पक्का। मतलब चौथी बार सरकार बना लेंगे? 110% आएगा भाई। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार जीत जाएंगे? 62 एक बार जीते, एक बार 67 सीटें भी जीते, इस बार क्या लग रहा है आपको? 60 के लपेट में आएगी। बीजेपी तो कह रही पलट देंगे। नहीं पलटे जाएगी, नहीं पलटी जाएगी। 20 सीट मुश्किल ले जाएगी बीजेपी। 20 सीट आप- मुश्किल लेगी बीजेपी, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगी। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? नहीं बोलेंगे आप? इधर ही नहीं, मैं आप ही से बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा। एक मिनट। हाँ। तरुण शर्मा वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल, पहला वोट 7:30 बजे मैं डाल के आया हूँ जी। हाँ, मेरा बचपन यहीं से बीता है। पहले जो आम आदमी पार्टी में थे वो अब बीजेपी में आ गए हैं। क्यों आए, ये रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है। फतेहपुर गांव में क्या क्या दिक्कतें रही 10 साल फतेहपुर में जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता था पहले, उसने कुछ भी नहीं कराया। आप जाके देखो, पूरे फतेहपुर में सड़क सारी खुदी हुई है, पानी के लिए पब्लिक रो रही है। कोई घर से नहीं निकल सकता अपने से। अभी आप फतेहपुर जाइए, यहाँ से जानापुर जाओगे, आप असौला जाइए, यहाँ से सारे रोड टूटे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, रोते हैं बच्चे। क्या करें बच्चे? तो 10 साल में आप कुछ भी नहीं कराया। अब हमारे भाई साहब ब्रह्म सिंह तंवर आएंगे, पंचायत के तौर पे कुछ भी नहीं। अब हमारे भाई साहब ब्रह्म सिंह तंवर आएंगे, वो सुविधा करेंगे, इसमें पूरी सुविधा करेंगे। देखिए, हम मिक्स होने लगा सिस्टम। भैया जी, क्या नाम है आपका? भैया बोलेंगे। हाँ जी, जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आपके? झाड़ू ब्रह्म सिंह भाई साहब। ब्रह्म सिंह जी आ जाएंगे? बिल्कुल 202%। अच्छा, हाँ जी, दिल्ली में काम हुए 10 साल में? हाँ बिल्कुल हुए जी। 10 साल में क्यों, तो और 2-3 साल पीछे जाओ ना। 1 साल जो पहले भी जीते थे वो केजरीवाल जी। कोई नहीं, अगर 10 साल ही जनता याद रख ले तो वही बहुत है। हाँ, ये रहेंगे अभी तो 15 साल और रहेंगे अभी तो ये। तो बीजेपी की मेहनत बेकार कर दोगे आप लोग इस बार? नहीं, बेकार नहीं। पहले 3 आई, फिर अब 8 आई, फिर 10 से 12 आ जाएंगी बस, इससे ज्यादा कुछ 2-4 नहीं। और छोड़ दो। 2-4 और आ जाएगी। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ कांग्रेस के भी विधायक का बड़ा मैं देखो, मेहनत तो सभी करते हैं अपनी। ऐसा कोई नहीं कोई मेहनत नहीं करता। तो हाथी पे खड़ा वही मेहनत करेगा। मेहनत तो सभी करते हैं, पर रीजन एक ही है, ब्रह्म सिंह भाई साहब जीतेंगे। और दिल्ली में क्या लग रहा है? झाड़ू केजरीवाल जी। केजरीवाल जी बना लेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल बेटा है। नमस्कार भाई, दिल्ली का बेटा है केजरीवाल। सबके लिए सब चीज, लेडीज फ्री, बस फ्री, क्या क्या चाहिए। 2100 रुपए आएंगे अपने आप खाते में।
टेंशन क्या रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोगिंदर तंवर भाई। जोगिंदर जी, फ्री की राजनीति ठीक है वैसे दिल्ली के लिए? भाई फ्री की राजनीति कैसे सीनी है? बीजेपी वाले अगर गरीब आदमी के लिए अगर गरीब आदमी फ्री ले रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे एक आम आदमी एक सभ्य नागरिक के हिसाब से हाँ। अपना कमाओ अपना खाओ और जो टैक्स का पैसा है वो देश के विकास में लगाओ। वो दूसरे ने दे दो, उड़ानी है उन्हें दे दो देश का पैसा और फिर उनको माफ कर दो। ये पब्लिक पागल है। अरे पब्लिक को दो, पब्लिक खुश है। मतलब पब्लिक को भी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाओ। हाँ। ये बात हो गई। आवाज आ रही है बहुत जोर से, दिल्ली का बेटा केजरीवाल है, कहीं कुछ न जरा 62 से 63 सीट आ रही है झाड़ू की। दिल्ली के बेटे हैं केजरीवाल? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। जनता कह रही है। आप कह रहे हो ना कि हरियाणा में जाते हैं तो बोलते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, पंजाब में जाते हैं तो पंजाब देखो का जी, हूँ। देश के- दिल्ली में आए तो दिल्ली के हो गए तो है कहाँ के? वो भारत के नागरिक है, तो भारत कोई अलग देश तो है नहीं। वो कहीं भी जाएंगे, हर स्टेट में उनका अपना देश है, अपना उन्हें गर्व से कह सकते हैं। तो नहीं आप भी बोलो, मैं आप पूछ रहा हूँ। पूछिए बताइए। तो केजरीवाल जी, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि यमुना के ऊपर जो काम करना था वो नहीं किया, दिल्ली को जो लंदन पेरिस बनाना था कहीं लंदन पेरिस नहीं देखो दिखता। जब बारिश आती है तो झीलों का शहर बन जाता है। देखो जी, झीलों का शहर नहीं, केंद्र में ये केंद्र शासित राज्य है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एलजी है, उनको अड़ंगा अटकाते हैं, काम नहीं करने देते। नहीं, केजरीवाल जी जो जनता की जो समस्या है, इस शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी महिलाओं के लिए पेंशन, बुजुर्गों के लिए अभी जो वो क्या नाम है, संजीवनी योजना जो 60 साल से प्लस है, तो उसके लिए उन्होंने चाहे 5 रुपए का इलाज हो, चाहे 10 लाख का या 50 लाख का, तो उन्होंने फ्री होगा वो। मतलब एक बुजुर्गों के लिए भारी नहीं रहेंगे जो बुजुर्ग है। क्या लग रहा है मैम? देखो, सबसे पहली बात जो मेरे भाई अभी कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, अभी से 4 महीने पहले उसी केजरीवाल की, झाड़ू की इतनी बुराइयां कर रहे थे और इन्होंने जो पार्टी की अदला बदली करी है, जनता जवाब देगी। सिर्फ कुछ लोग इकट्ठा होके भाई साहब ब्रह्म सिंह कर रहे हैं। अगर इतना ही था तो पिछले 20 साल से क्यों नहीं जीते? और जो पार्टी की ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति अपने पार्टी के लिए ही वफादार नहीं है, सिर्फ ये मौका देख करके मुझे उस पार्टी से वोट नहीं मिल रहा, पार्टी बदल लेना और बोल देना केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, या मैं केजरीवाल का पार्टी की राजनीति से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो ये तो कुछ बात नहीं है, तो स्वार्थ की भाषण देते हैं तो ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें झाड़ू बोलना है या फूल बोलना है, इसलिए दोनों आपस में जैसे दे रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि और नहीं हम झाड़ू में आ गए हैं तो हमें फूल नहीं बोलना है, और वो लोग भी ऐसा ही सेम करते हैं। तो ये वो जनता है जिसके बारे में, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, अंधेर नगरी अंधेर राजा, चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये वो चीज है। आप समझ सकते हो, मेरे ख्याल से आप तो समझ गए और वोट से जो चोट इनको लगेगी वो 8 तारीख को इनको अच्छी तरह पता चलेगा। कौन किस पे ज्यादा भरोसा है? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? मैं कांग्रेस की समर्थक हूँ, राजेंद्र तंवर की बेटी हूँ। यहाँ पे कोई आम आदमी है या मुझे लग रहा है सब एक? कोई आम आदमी नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बोला, अंधेर नगरी अंधेर राजा। अच्छा, यहाँ पे देखिए देखने वाली बात ये होगी कि जीते कोई भी, लेकिन फतेहपुर का ही आदमी जीतेगा। तीनों कैंडिडेट, मतलब आप लोगों का तो फायदा ही फायदा है, आप लोगों की उंगली घी में है। मतलब कोई भी जीते है एक ही परिवार की उंगली घी में, दोनों भाई हैं, एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं। सत्ता को जिस तरह से लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये राजतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये सोचते हैं हमारे पास ही सीट रहे। और अब इनको, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंजू तंवर है। मंजू जी, क्या दिक्कतें रहेगी 10 साल में से? आप तो बड़े मतलब ध्यान से मुझे लगा एनालिसिस किया हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छे से। दिक्कतें रहेगी 10 साल में? दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि जिस तरह से क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है ना, मेरे क्षेत्र से कोई भी बच्चा आज तक ना IAS ना IPS ना यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था, अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना है तो उसके लिए साकेत है, ना कोई मेट्रो स्टेशन। यहाँ का जो एक आम व्यक्ति है वो इतनी परेशानी से गुजरता है, स्पेशली स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स। आई मीन बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, हॉस्पिटल से लेकर स्कूल से लेकर कोई स्ट्रीम नहीं बनी। अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहे वो स्ट्रीम ही अवेलेबल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर है नहीं। केजरीवाल ने सिर्फ क्लासेस जो है ना वो बाहर से बहुत सुंदर बना दिए, उससे क्या होता है, टीचर्स कैसे, वो कैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो सब चीज कर दिया। हाँ जी, तो उससे क्या फायदा है? मेन चीज क्या है? शिक्षा है। आप नॉलेज दीजिए ना, हमें क्या लेना कि हम कैसी क्लासरूम में बैठे हैं। वो भी चीज ठीक है कि पानी वानी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो चाहे हमें नीचे बैठ के मिल जाए, उसमें भी हम हमारे बच्चे खुश है। लेकिन आप शिक्षा तो जोर नहीं होगा, इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। पैसों को बांटकर इस तरह की राजनीति खराब की हुई है कि छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमें पैसे दे दीजिए। मतलब उनके दिमाग पर भी ये मानसिकता छा गई है कि इलेक्शन का मतलब है कि आप पैसे दीजिए हर चीज में। तो ये कितना चीज गलत है। सबसे
ये जो चेंज आएगा वो तभी आएगा जब आप एक शिक्षित उम्मीदवार को सीट पर लेकर आएंगे। राजेंद्र तंवर सबसे ज्यादा एजुकेटेड है और उन्होंने जिस तरह से वो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली से सब लोग, उनके व्यवहार से सब जानते हैं और बहुत जनता ने उनको बहुत उनका सपोर्ट भी है। बाकी तो रिजल्ट 8 फरवरी को सभी को पता चल जाएगा। सरकार, जैसा आप बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, मेन चीज होती है उम्मीदवार। अगर उम्मीदवार सही होगा तो वो कैसे भी करके फंड ले आएगा, वो अपने लिए काम कर लेगा अपने क्षेत्र के। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है कि हमारे लोग, हम अपने वर्ग को उठाएं। जो बाकी निम्न वर्ग की बात है या जो बेसिक फैसिलिटीज की बात है, उस चीज से हमारा ये क्षेत्र बिल्कुल वंचित रहा है। तो जब तक कोई सीट पर एक शिक्षित उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार जिसको इस क्षेत्र का सिर्फ ये नहीं कि हम तंवर हैं तो हम ही जीतेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, शिक्षा से रिलेटेड, हॉस्पिटल नहीं, डिग्री नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई स्ट्रीम नहीं, किसी कोई है ही नहीं फैसिलिटी। सड़कें हैं, वो भी इलेक्शन के टाइम में उनको थोड़ा ठीक कर दिया जाता है, लोगों से बोला जाता है देखो हमने काम किया। सीवेज नहीं, दिल्ली का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, मतलब अगर आप इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को घूमेंगे तो आप देखेंगे गंदगी और सैनिटेशन से रिलेटेड जो सीवरेज सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूलिंग की, एजुकेशन से तो बिल्कुल ही है। दिल्ली लंदन पेरिस तो नहीं बना है, बिल्कुल भी नहीं बना है। क्या बोलेंगे भैया जी? नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डाल दिया वोट आपने? हाँ जी। क्या लग रहा है माहौल दिल्ली में आपको अभी? दिल्ली में बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? हाँ। ये तो यहाँ तीनों पार्टियां हो गई। अच्छा, मतलब युद्ध जो है बहुत तगड़ा है इस बार। हाँ जी, खूब अच्छा। बीजेपी ले जाएगी यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल। और दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में बीजेपी आ रही है। दिल्ली में बीजेपी आ रही है? हाँ। कितनी सीटें जीत रहे हैं आज इस बार? देखो ये सीट तो जीत रहे 40,000 वोटों से। 40,000 वोट। हाँ जी। और जो ये बता रहे कि यहाँ स्कूल नहीं है, ये हॉस्पिटल रहा, ये स्कूल रहा, 4 स्कूलों के बीच में आप खड़े हो। मैं खड़ा हूँ। हाँ जी, सब कुछ है यहाँ सीवर पूरे गाँवों में। कह रहे हैं कि वो टाइलें केजरीवाल जी ने लगवा दी है स्कूलों के ऊपर। नहीं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेंट करा दिया है, लेकिन स्कूल की व्यवस्था बहुत पहले से बनी हुई है, बहुत पहले से। हाँ, ब्रह्म सिंह तंवर ने बहुत बिल्डिंग बनाई है। हाँ, ये झूठ बोलने नंबर 1 है। मतलब आपके सामने ही झूठ बोले। क्या कह रहे हैं? 1977 से ब्रह्म सिंह काउंसलर हैं जी। उन्होंने ये स्कूल बनवाया, ये बिल्डिंग सबको पूछ लो कब बिल्डिंग बनी हुई है, उनके कार्यकाल में बनी हुई है। ये हॉस्पिटल भी उसके कार्यकाल में बनी हुई है। और जो ये केजरीवाल जी के अभी कार्यकाल में बना हुआ पिछले में। और जो ना वैसे ना जो ऐसा जो ब्रह्म सिंह जी का जो स्वभाव है ना जी, उनका 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। पर्सनल समस्याएं भी तो होती है ना लोगों की, जो आते हैं और वहाँ निपटाते हैं। 24 घंटा फोन खुला रहता है उनका, 24 घंटे उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, 36 बिरादरी के लिए। और कभी भी वो किसी को निराश करके अपने दरवाजे से नहीं भेजते। आम जनता के नेता है। आम जनता के नेता। एक युवाओं से बात कर ले। रुकिए कहाँ जा रहे हो भाई? 1 मिनट रुक जाओ। क्या नाम हुआ भाई आपका? अनुज। वोट डाल दिया आपने? पहली बार डाला? कितनी बार डाल दिया? दूसरी बार डाला। दूसरी बार डाला। क्या लग रहा है दिल्ली माहौल इस बार? एक युवा क्या देख रहा है इस बार दिल्ली में? झाड़ू आएगी जी। झाड़ू आएगी, मतलब जो सत्ता है अभी वही रह जाएगी। रहेगी। अच्छा, मतलब इस बार फिर से केजरीवाल जी बिल्कुल दिल्ली में बनाएंगे सरकार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया। डाल दिया वोट आपने? क्या लग रहा है दिल्ली माहौल आपको? दिल्ली में केजरीवाल आएगा जी। केजरीवाल ही आ जाएंगे। और तीनों उम्मीदवार शिक्षित है, ऐसा नहीं है कोई अनपढ़ है, सब अपनी जगह बेस्ट है। गांव का माहौल है, ये सब गांव की राजनीति है। बाकी इस बार यहाँ पर ब्रह्म सिंह तंवर आएंगे, वही यहाँ पर आगे क्षेत्र को विकास करेंगे, बस और कोई नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बोलना है आपको? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। और जो एजुकेशन बात ना रह जाए ना, आप यहाँ आ जाइए। जो एजुकेशन की बात अभी बहन जी कर रही थी, तो करतार सिंह तंवर इंजीनियर है और दिल्ली जल बोर्ड में पहले एजेंट थे, वहाँ से छोड़ के आए। सब बढ़िया है यहाँ पे, कार्यकर्ता हो गए अभी इकट्ठे सभी पार्टियों के। 100% बीजेपी आ रही है। 100% बीजेपी। हाँ, मैं शर्त भी लगाने को तैयार हो, अगर दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तैयार है। शर्त लगाने के लिए है तैयार? आपका क्या नाम हुआ? जर्नैल सिंह तंवर। आप भी यहीं से? मैं लगा। आप इनसे नहीं लगा? किससे लगाओगे? और इनके सिवा कोई आ जाए तो लगाएगा। तेरे पास है लाख रुपया? ये भाई लगाएंगे, ये कह रहे हैं। ये इसका बेटा अच्छा, घुमा फिरा के सब आप लोग? हाँ, यही साथ में है और कोई नहीं है। अच्छा, सारे लोगों से पूछ लेता हूँ, कौन जीत जाएगा तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा? ठीक। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीते। कितनी सीटें आ जाएंगी? खूब सीटें आएंगी, सरकार बनेगी। यहाँ बीजेपी जीतेगी करतार, और दिल्ली में सरकार बनेगी, और चोरी चक्के पीछे रह जाएंगे। सब पीछे रह जाएंगे। ये बात। बीजेपी। क्या नाम हो गया आपका? सुभाष तंवर। 45-6 बीजेपी दिल्ली में सरकार बनेगी। बोलिए, क्या कह रहे हैं? दिल्ली के अंदर जो तानाशाही चलाई जा रही है प्रशासन से,
कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कराया जा रहा है, जहाँ पे माहौल नहीं है वहाँ पे उठा के बंद किया जा रहा है, और नोट बांट रहे हैं, पैसे पेट पे कसम खिला रहे हैं, पेट में बच्चे की कोई कसम नहीं खिला रहा, उसको फेंक रहे हैं। और 2000 रुपए एक पिल्ला की कीमत भी, एक पिल्ला की कीमत भी, मेरी घरवाली पे कसम, एक पिल्ला की कीमत भी 2000 रुपए। हाँ जी, एक पिल्ला की कीमत 2000 है, इंसान की कीमत 2000 नाम ले लिया इसने, 2000 रुपए कीमत रख रही है। और गांव की लेडीज है, उन्होंने मुंह पे फेंक के मारे पैसे, और उसका जवाब। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके फतेहपुर गांव के पोलिंग बूथ के सामने, और लगभग वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। जनता से बात हमने की और जानने की कोशिश की कि उनका रुझान किस तरफ था और दिल्ली में क्या होने वाला है। आप भी वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली में इस बार स्विंग किधर है। क्या बोल रहे हो आप? ब्रह्म सिंह जी जीतेंगे। ब्रह्म सिंह क्यों जी, क्या किया ब्रह्म सिंह ने आपको? भाई बहुत कुछ गिरा हमारे लिए, तो जैसे कि भाई जीतेगा। क्या एक मिनट रुक जाओ। पैसे नहीं दिए, हम जहाँ भी मिलते हैं ना, नहीं बोलता भाई क्या हाल है, नहीं बोल रहा, बस भाई अपनी इच्छा से जीतेगा। भाई ब्रह्म सिंह ही जीतेगा। तो बच्चे भी हैं जो अपनी अपनी राय रखना चाह रहे हैं, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि फतेहपुर गांव का माहौल और दिल और मन किस तरफ है। मैं सुब्रन सिंह के साथ मिथिलेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।